भारतीय आर्मी चीफ का बयान जंगी जुनून और ज़हनी दिवालियापन है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जौहरियत के नताइज महदूद नहीं रहेंगे। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान इश्तियाल अंगेज खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। भारत आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। भारत की एक एटमी हमसाए को मिटाने की बात गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक तर्ज फिक्र की अक्कास है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, तदब्बुर और संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। भारत की जौहरियाना जबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी की अक्कास है। मां के हक में भारत की नाकामी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। भारत खित्ते को नई जंग या बहरान की तरफ धकेलने से बाज रहे। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। खित्ते में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। अमेरिकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से एक काबिल एतमाद शराकतदार है। अफगानिस्तान अमेरिकी निगरानी की फहरिस्त में बददस्तूर पहले नंबर पर है। दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान के साथ फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। जल्द मुआहिदा करना ईरान के मफाद में है। ऐसा ना किया तो बहुत बुरा वक्त आएगा। अमेरिकी सदर कहते हैं, कोई अंदाजा नहीं मुआहिदा होगा या नहीं। आपने हुर्मुज़ के मामले पर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। शायद हमें दोबारा थोड़ा बहुत क्लियर अप वर्क करना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्वीरी शक्ल में ईरान को नई धमकी भी लगा दी। ट्रूथ सोशल पर तूफान से पहले खामोशी के उन्वान से पोस्ट जारी। AI तस्वीर में अमेरिकी सदर चीफ ऑफ स्टाफ के साथ जंगी बहरी जहाज पर सवार है। अमेरिका और इस्राइल ईरान पर दोबारा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। वायाना में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ईरान पर दोबारा हमलों का मतलब अमेरिका इस्राइल ने माजी से कुछ नहीं सीखा। चीन का अब हुर्मुज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी का मौक़िफ़ दुरुस्त है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 90 मिनट तक मुलाकात जारी रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सिकंदर मोमनी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मिले। वज़ीर आला पंजाब की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूब से मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मजबूत बरादराना ताल्लुकात को सराहा। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब ने आज़रबाईजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़िरी दी। मरीम नवाज ने बाकू में यादगार कोचाए शोहदा पर फूल रखे। आज़रबाईजान के कौमी शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने सूबे में CNG की बंदिश को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे पर भी गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 5 नए वुज़रा शामिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वुज़रा में शफी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी, आरिफ अहमद जई शामिल। काबीना में तोसी के मामले पर शिकायतें भी सामने आने लगी। खैबर से अब्दुल गनी अफरीदी ने नज़रअंदाज किए जाने पर मायनी खेज शेर ट्वीट कर दिया। शाह फरमान का भी काबीना में तोसी के मामले पर मुशावरत न करने का शिकवा। विफाक ने किसी नई तरमीम के लिए सिंध हुकूमत से राबता नहीं किया। शर्जील मेमन ने नई तरमीम से मुतालिक बातें प्रोपोगेंडा करार दी थी।
विफाक ने आईनी तरमीम पर राबता किया तो सीईसी इजलास में मुशावरत करेंगे। किसी को नफरत या लसानियत की सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। MQM ने हमेशा नफरत की सियासत की है। सिंध भर में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। 23 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो जाएगा। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बन रहे हैं। हमारा फोकस इलेक्शन नहीं, अवाम को रिलीफ देने पर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मनशियात नेटवर्क का खात्मा सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अनमोल पिंकी जहर बेचने वाली खातून है, इसे ग्लैमराइज ना किया जाए। केस की आड़ में लोगों की पगड़ियां उछालने से गुरेज किया जाए। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी मनशियात केस की तहकीकात जारी। पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी सामने आ गई। 17 अप्रैल 2018 को पिंकी ने कराची से पासपोर्ट हासिल किया। 17 अप्रैल 2023 को पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। पिंकी ने शनाख्ती कार्ड कराची से 6 दिसंबर 2016 में हासिल किया। अबुल हसन इस्फहानी रोड, गुलशन इकबाल का पता दर्ज। पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी खामोश कातिल बन गई। दिल, फेफड़ों और सांस की बीमारियों में इजाफा। आलूदा फ़ज़ा के सबब सालाना 1,35,000 शहरी जान से हाथ धोने लगे। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी औसत उम्र में 2 साल 7 माह तक कमी का सबब बन रही है। कौमी क्लीन एयर पॉलिसी में फ़ज़ाई आलूदगी चैलेंज करार। लाहौर शदीद स्मोक और ख़तरनाक फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में शामिल। सिंध के 9 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती का अमल जारी। हैदराबाद, जामशोरू, दादू, सजावल समेत 9 अजला में 98,808 वोटरों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। वज़ीर आला सिंध का जैकोबाद में पसंद की शादी पर आग लगाने के वाक़े का नोटिस। कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मुअद्दल शाह का मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म। कहा, 100 से ज़ायद घरों को जलाना गैर कानूनी, गैर इंसानी अमल है। घर किसके हुक्म पर जलाए गए, पता करके कार्रवाई की जाए। किसी को आवाम के जानो माल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जैकोबाद में पसंद की शादी, लड़की के वालिद का वीडियो बयान भी सामने आ गया। रफीक जना का कहना था, बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक बेटी नाबालिग, सिदरा की उम्र 14 साल है। मेरी 2 बेटियों सिदरा और 4 साल अक्सा को अगवा किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस बेटियों को बाजियाब न करा सकी। अगवाकारों ने गिरफ्त से बचने के लिए अपने घरों को खुद आग लगाई। लाहौर में पुलिस एहलकारों का ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर शहरियों को हनी ट्रैप करने का इंकशाफ। 5 ख्वाजा सराओं समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कोट लखपत में 2 ख्वाजा सराओं ने कसूर के शहरी को ट्रैप करके अपने फ्लैट पर बुलाया। साथियों के साथ मिलकर शहरी पर तशद्दुद किया। 40,000 रुपये भी छीन लिए। ईद उल अज़हा कब होगी, हतमी फैसला आज होगा। जुल्हज का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात कराची में इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल रोयत हलाल कमेटियों के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। आज चांद नजर आने की सूरत में ईद बुध 27 मई को होगी। लाहौर में कुर्बानी के जानवर गली में बांधना खिलाफे कानून करार। पैराफोर्स की अनोखी तरजीहात। शहर के मसाइल छोड़कर कुर्बानी के जानवरों पर छापे। पैराफोर्स ने इस्लामपुरा के रिहायशी को नोटिस थमा दिया। गली में कुर्बानी का जानवर बांधने पर गधा बांधने की कार्रवाई। शहरी को 3 दिन में मवेशी हटाने का हुक्म। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। लाहौर शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में राजू नामी बैल के चर्चे। कराची में भी मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर पहुंचा दिए गए। मंडी के अंदर 3 लाख से कम का जानवर दस्तयाब नहीं। व्यापारी कहते हैं साल भर मेहनत की है, कीमत तो वसूल करेंगे। पेशावर की मवेशी मंडियों में भी बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर पहुंच गए। व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार।
सहाफ़ी दानिश्वर महनामा उर्दू डाइजेस्ट मुदीर आला अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तर्ड, एहसन इकबाल, नून लीग के रहनुमा साद रफ़ीक, हाफिज़ मियां नोमान, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी की नमाज जनाजा में शिरकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हाइपर टेंशन का दिन मनाया जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर खामोश कातिल, दिल, दिमाग और गुर्दों समेत कई बीमारियों का सबब। दुनिया भर में हर 3 में से 1 शख्स हाइपरटेंशन का शिकार है। पाकिस्तान की 44% आबादी हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला। मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश बीमारी पर काबू पाने के लिए नागुज़ीर।